बाबू कह रहा है कि रवि और अजय एक साथ एक जगह 60 किलोमीटर दूर ए से बी की तरफ, मतलब एक जगह है जो 60 किलोमीटर दूर है, ए से बी की तरफ बढ़ते हैं। मतलब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है हमारी बी है। ठीक, 60 किलोमीटर दूर जगह है। जगह कितनी है? 60 किलोमीटर दूर है। जब ए पॉइंट से ए से बी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ए से 60 किलोमीटर दूर, डिस्टेंस आगे भी होगा, ये नहीं पता है कि कहाँ तक है, डिस्टेंस आगे भी होगा, लेकिन कह रहा है जब ए से बी की तरफ बढ़ते हैं तो ये मान लीजिए अजय है और एक क्या है, रवि है। ठीक, दोनों किधर बढ़ते हैं? ए से बी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अजय और एक साथ एक जगह 60 किलोमीटर दूर, दूर क्या है? डिस्टेंस जो दिया गया है बाबू वो 60 किलोमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 60 किलोमीटर। ए से बी की तरफ चलना शुरू करते हैं तो रवि की गति जो है ना अजय की गति से 4 किलोमीटर कम है। जो रवि की गति है अजय से 4 किलोमीटर क्या है? कम है। तो अजय की स्पीड को, अजय की जो स्पीड है बाबू, अजय की जो स्पीड है वो अगर मानते हैं x है तो ऐसे करो, AS लिखिए, पता चल जाएगा स्पीड है। ठीक है, उसी तरह रवि की स्पीड कितनी हो जाएगी बाबू? तो x-4, ये किलोमीटर पर आवर मान लीजिए इसको भी, और इसको भी मान लीजिए आप क्या चीज़? किलोमीटर पर आवर। हो गया, कम है। बी पर पहुंचने के बाद पीछे मुड़ता है और रवि को बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। मतलब जो अजय है बी पे पहुंच जाता है तो पीछे मुड़कर देखता है तो रवि से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। इसका मतलब ये हुआ तो 60 किलोमीटर तो चलना ही था इन लोग का, तो जो रवि का डिस्टेंस हो जाएगा और जो अजय का डिस्टेंस हो जाएगा, तो अजय क्या करता है? रवि से 12 किलोमीटर की दूरी पे मिलता है। तो पहले 60 डिस्टेंस चलना था, 12 और चल गया बाबू, तो टोटल कितना हो गया? 72 किलोमीटर। कितना हो गया? अजय द्वारा तय किया गया दूरी कितना हो गया? 72। लेकिन इसे बी पे पहुंचता है तो ये बी पे भी नहीं पहुंचा है, तो ए से बी के बीच की दूरी 60 ही था। इसका मतलब ये 60 किलोमीटर न चलकर कितना चला है? 60 में 12 का किया है, कम चला है। इसका मतलब ये 48 किलोमीटर की डिस्टेंस तय किया है। अब आपसे पूछता है बाबू आगे देखिए, ठीक है, बात पीछे मुड़ता है और रवि को बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, तो रवि की गति ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है कि रवि का स्पीड क्या होगा। ठीक है, रवि की स्पीड आपसे पूछ रहा है, ये इसका मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। आप बताओ ए से बी पॉइंट, अगर ये मान लीजिए यहाँ तक जाने में दोनों अगर एक साथ डिस्टेंस स्टार्ट किया तो मान लीजिए कि दोनों 1 घंटे के बाद, तो क्या है, टाइम पीरियड तो दोनों का बराबर है। अगर ये 2 घंटा में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो ये 2 घंटा में 48 करता है। अगर ये 10 मिनट में तय करता है तो ये भी तो 10 ही मिनट में तय करता होगा। इसका मतलब ये है कि बाबू टाइम क्या हो गया हमारा? टाइम कांस्टेंट हो गया है। टाइम क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। जब टाइम कांस्टेंट हो जाए तो याद रखना, जब चूंकि टाइम कांस्टेंट हो जाए बाबू, टी कांस्टेंट हो जाए, तो दोनों की स्पीड भी आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। दोनों की जो स्पीड, जो चाल, मतलब कि जो हमारा जब दोनों टाइम क्या है? कांस्टेंट हो गया, तो दोनों का टाइम क्या है? जब इक्वली हो गया तो टाइम दोनों बराबर हो जाएगा। तो आप बताओ टी हमारा क्या हो जाएगा बाबू? जब दोनों का डिस्टेंस सेम है तो टी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में समय क्या लगा? बराबर लगा। तो अब बताओ कि रवि का समय RS का टाइम, RT का टाइम वो बराबर होगा किसके? अजय के टाइम के। दोनों के टाइम क्या होगी? इक्वल होगी, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है तो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो आप बताओ बाबू टाइम बराबर क्या होता है? आप जानते हो कि टी बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। तो आप बताओ इसकी दूरी कितनी दी गई है? रवि की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से देखो, रवि की जो डिस्टेंस है वो 48 है। कितनी है बाबू? 48। और इसकी चाल कितनी है रवि की? तो x-4 बराबर अजय का डिस्टेंस कितना है? तो 72। और अजय का चाल कितना है बाबू? तो x है।
ठीक। अब इसको कटाओ, 24 तियाँ 72, 24 दूना के 48, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये अपन का 2x आ जाएगा, ये 3 इसके साथ तो 3x माइनस कितना 12। अब बताओ इस 12 को हम उधर ले जाते हैं, इधर लाएंगे, ये 2x को उधर ले जाएंगे तो x बचेगा, x बराबर कितना आ गया बाबू 12। तो x हमसे किसकी चाल पूछा है, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, अजय की चाल कितनी होगी बाबू, तो 12 किलोमीटर पर आवर। अजय की चाल कितनी हो गई 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमसे तो रवि का चाल पूछा है ना, तो रवि की चाल बराबर कितना हो जाएगा x माइनस कितना होगा बाबू 4। x का मान कितना आया है 12 माइनस 4 बराबर 8 किलोमीटर पर आवर। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, नोट कर लीजिए। चलिए एक बार मैं फिर समझा देता हूँ कि रवि और अजय हैं, ठीक है, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस इन लोग को से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस से, ठीक है, ए से बी की तरफ चलते हैं, ए से बी की तरफ, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस लगभग दिया है 60 किलोमीटर था, ठीक है। तो ए की जो स्पीड थी वो क्या थी, मतलब जो रवि की स्पीड थी वो अजय के स्पीड से क्या थी 4 कम थी। तो मैंने अजय की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया, तो रवि की x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो आप बताओ, अब कहता है कि जब अजय है जब बी पे पहुंचता है तो पलट कर पीछे मुड़ कर देखता है तो 12 किलोमीटर दूरी पे कौन था, रवि था। इसका मतलब 60 किलोमीटर भी डिस्टेंस नहीं तय किया था ये, तो 60 माइनस 12 बराबर 48 किलोमीटर। ये 60 ये क्या किया था 12 अधिक कर लिया है, 60 तो पहुंच ही गया था, 12 और क्या किया है एक्स्ट्रा कर लिया है। तो अजय का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 प्लस 12 72 किलोमीटर, मतलब ये 48 किलोमीटर का दूरी तय करता है, ये 72 किलोमीटर का दूरी करता है। और दोनों को डिस्टेंस तय करने में समय क्या लगता है, इक्वली लगता है। अगर ये 1 घंटा में डिस्टेंस 48 तय करता है तो अजय भी 1 घंटा में ही 72 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो आप बताओ टाइम जो हो गया टी हमारा कांस्टेंट हो गया, मतलब कि जो रवि का समय होगा वहीं अजय का भी समय होगा। तो दोनों समय आपस में अगर इक्वल हैं बाबू, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल। तो रवि का समय के बराबर कितना हो जाएगा 48 बटा में x माइनस 4 72 बटा में x। फाइनली जब कट करेंगे तो x का मान 12 आ जाएगा। हमसे पूछा है रवि की चाल, तो 12 माइनस 4 बराबर 8 किलोमीटर पर आवर। चलिए नोट।